हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो राधे राधे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कर्म साथ देता है या नहीं, कर्म किसी को माफ करता है या नहीं करता है। क्योंकि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरह सोचते हैं, अलग अलग तरह के कर्म करते हैं। जैसा वो सोचते हैं वैसा करते हैं। एक घर में अगर 4 बेटे हैं तो वो भी अलग अलग सोचेंगे। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में इतने सारे इंसान हैं जो अलग अलग तरह सोचते हैं। वो ना किसी के सहारे से बच पा जाएंगे। वो सोचते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास धन बहुत है, हमारे पास रिश्ते बहुत सारे हैं और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सच्चाई ये नहीं है दोस्तों, ये सच्चाई है, कर्म किसी को माफ़ नहीं करता। क्योंकि आपने ये तो सुना ही है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। आज जो हम बोते हैं कल वही बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अगर बीज कड़वा है तो फल मीठा कैसे लगेगा? मीठा फल बोएंगे, बीज बोएंगे तो मीठा ही फल लगेगा, और कड़वा बीज बोएंगे तो कड़वा ही फल। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने भी बताया हुआ है अपनी कथा में कि गुरु द्रोणाचार्य थे, उनको भी कर्मों का फल मिला था। वो कैसे कि उनको ये कहा गया था कि भाई आपको कर्म की सजा भोगनी पड़ रही है, जो कांटों की शैया पर रहो। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पिछले जन्म, इस जन्म उस जन्म में नहीं किया उसने, प्रेजेंट वाले में कुछ कर्म बेकार। तो फिर उससे उससे पहले वाले में उन्होंने देखा, उससे पहले वाले में देखा, उन्होंने 20 जन्म तक अपना पूरा देख लिया था। तो उसने कहा जब 20 जन्म तक मेरा कुछ नहीं है तो फिर तो ये कर्म की सजा नहीं है मेरी, ये तो पता नहीं कैसी सजा दी है फालतू में ही। तो उन्होंने कहा कि धर्मराज ने कि देखो आपने 20 जन्म देख लिए, अपने 21वें जन्म में अगर देखते तो पता चलता कि उसमें एक सांप था। उस सांप को उठा के उन्होंने कांटों में फेंक दिया था, तो वो कांटे उसके चुभे थे ना, उसका श्राप लगा था। तब इस जन्म में वो कांटों जैसे चुभन पर बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। तो सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसलिए अच्छे कर्म करो तो अच्छा भोगोगे। इस जन्म में नहीं तो अगले में, अगले में नहीं तो उससे अगले में, और प्रेजेंट में भी हो सकता है। वो उनकी मर्जी, वो कब देते हैं कैसे देते हैं। तो इसलिए मन, वचन और वाणी पर अपना संयम बना के रखें। तो देखो, माता पिता होते हैं वो जन्म के साथी होते हैं, पत्नी जीवन की साथी होती है, बच्चे सुख दुख के साथी होते हैं। लेकिन जो साथ जाता है वो जाता है कर्म। कर्म के अलावा कोई साथ नहीं जाएगा। बहुत लोग ये बोल देते हैं कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन सच ये है कि जरूरी नहीं कि हमने किसी का बुरा किया ही हो। मन से, वचन से, सोच से, कैसे भी हमने अगर उनको, देखो एक होती है शारीरिक पीड़ा देना और एक होता है मानसिक पीड़ा देना। तो अगर हमने मन से किसी को मन दुखाया है, किसी को धोखा दिया है, किसी का अपमान किया है और किसी को दुखों को नजरअंदाज कर दिया, ये क्या है? ये भी सब कर्म ही हो गए। तो भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता, ये भी सुना है आज सब लोगों ने। तो अगर आज कोई गलत रास्ते पर चलकर सुख में दिखाई दे रहा है तो वही ये मत समझो कि वह बच गया। जो हमारे कर्म है, जो भगवान की अदालत है, वहाँ पर सारे हिसाब रखे जाते हैं। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, पंडित हो या ज्ञानी, कर्म के नियम सब पर बराबर लागू होते हैं। जो दूसरों को दुख देखा वो खुद भी दुख भोगेगा, और जो दूसरों के काम आएगा कर्म उसका रास्ता खुद बना देता है। इसलिए दोस्तों अभी भी समय है, अपने कर्म अच्छे रखो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का हक मत मारो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। इसी संदर्भ में आपको एक कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन था, वैभव था, लेकिन दया और धर्म नहीं था। तो सेठ कहता था मेरे पास पैसा है, मैं हर समस्या से निकल जाऊंगा। वह गरीबों को सताता, मजदूरों की हक का पैसा रोक लेता और झूठ बेईमानी
को अपनी चतुराई समझता है। लेकिन एक नगर में एक संत महात्मा आए हैं, लोगों ने उससे पूछा, महाराज जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? तो संत बोले, जो आज बोओगे कल वही काटोगे, कर्म किसी को माफ नहीं करेगा। तो सेठ ने यह बात सुनी और जोर जोर से हंसने लगा। बोला, मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, दान भी करता हूँ, मुझे क्या होगा? संत ने धीरे से कहा, सेठ जी, भगवान पूजा से नहीं कर्म से प्रसन्न होते हैं। तो काफी समय बीत गया। उसके बाद अचानक सेठ का जो व्यापार था वो ठप होने लग गया, जिससे उसका घमंड था ना वो हाथ से फिसलने लगा। एक एक करके सारे लोग उससे दूर हो गए। जो कभी उसके आगे पीछे घूमते थे आज पहचानने से भी इनकार कर दिया। और ये तो बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। जिनके साथ हुआ है वो समझ गए होंगे कि जिसके पास पैसा होता है, धन वैभव होता है, लोग उसी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। गुड़ पे ही मक्खी बैठती है, कभी नमक पे मक्खी बैठते देखा है? तो इसी तरह जब सेठ बहुत दुखी हुआ तो वो उसी महात्मा जी के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, महाराज जी, मैंने तो किसी का नहीं बुरा किया, फिर मेरा ऐसा क्यों हुआ? तो संत ने कहा, सेठ जी, आप किसी का बुरा नहीं चाहते काफी नहीं है, किसी को दुख न देना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, माता पिता जन्म के साथी, पत्नी जीवन की साथी, बच्चे बुढ़ापे के साथी, लेकिन अंत समय में सिर्फ कर्म ही काम आता है। तो इस पर एक मैंने भजन मेरे दूसरे चैनल पर गाया है, यूट्यूबर कविता वर्मा पे, तो आप उसको सुनना। बिल्कुल ये इस पर फिट बैठती है। तो सेठ जी की आंखें खुल गई। उसे याद आया कितनों के आंसू उसकी वजह से गिरे, कितनों की मेहनत उसने लूटी थी। सेठ ने उसी दिन अपने कर्म बदलने का संकल्प किया। जिसका पैसा रोका था लौटाया, जिनका अपमान किया था माफी मांगी, और जीवन को सत्य के मार्ग पर ले गया, धर्म के अनुसार कर्म करने लगा। तो अनिरुद्धाचार्य महाराज भी यही कहते हैं कि धर्म के साथ कर्म करो, क्योंकि ये शास्त्रों में भी लिखा गया है कि अगर कर्म तो एक कसाई भी करता है जो बेजुबान जानवरों को काटता है, लेकिन कर्म के साथ, धर्म के साथ कर्म होना चाहिए। उसका जीवन संवरने लगा। अब उसके मन में घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, कर्म का लेखा कभी मिटता नहीं। भगवान देर करते पर अंधेर नहीं करते। इसलिए समय पर अपने कर्म को सुधारो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ अन्याय मत करो। इसी की एक और सच्ची कहानी सुनाते हैं आपको, क्योंकि संसार में कर्म किसी को माफ कर ही नहीं सकता। इसलिए आपको एक कथा और सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में एक धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। व्यापार में तेज था, बुद्धि में चतुर, लेकिन दया उसके हृदय में बिल्कुल नहीं थी। वो सोचता कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा, सब अपने अपने भाग्य से जी रहे हैं। उसके यहाँ काम करने वाले मजदूर दिन रात मेहनत करते, लेकिन उसका मेहनताना नहीं देता था। वो धर्मराज कहता, आज नहीं कल दे दूंगा, पर वह कल कभी आता ही नहीं था। एक दिन नगर में एक संत आए, उसके मुख पे तेज था और वाणी में सत्य। लोग उनके चरणों में बैठ गए। उन्होंने बोला, जो आज करोगे वो ही कल मिलेगा। धर्मदास भी वहां पहुंचा। उसने पूछा, महाराज, अगर आदमी पूजा पाठ करे, दान करे, तो क्या उसके पाप कट जाते हैं? संत ने कहा, दान से अहंकार कटता है, पूजा से मन शुद्ध होता है, लेकिन कर्म का हर हाल में भोगना ही पड़ता है। ये बातें साधुओं के लिए, हम जैसे लोग अक्ल से जीते हैं। धर्मराज ने कहा। समय बीतता गया, उसके घर में अशांति आने लगी। बेटा गलत रास्ते पे चले गया और वह व्यापार में घाटा हो गया, शरीर भी बीमार रहने लगा। धर्मदास परेशान होकर उसने बड़े बड़े डॉक्टर बदले, पूजा पाठ बढ़ा दिए, लेकिन शांति नहीं मिली। सुबह उठते ही इसका हृदय कांप उठना, संत की वाणी याद आ गई। वह पैरों में गिरकर बोला, महाराज, अब समझ आया कि मेरे दुख का कारण मेरे कर्म ही है। संत बोले, धर्मदास, कर्म का फल टाला नहीं जा सकता, लेकिन पश्चाताप से कर्म सुधारे जा सकते हैं। धीरे धीरे फिर उसने सबसे माफी मांगी, सेवा का मार्ग किया, उजाला हुआ तो उसके चेहरे पर घमंड नहीं, शांति थी। इससे यही शिक्षा मिलती है कि अंत समय में सिर्फ कर्म साथ चलता है। इसलिए बुरा करने से पहले एक बार सोच लो। किसी का दिल दुखाना, अपने भविष्य को अंधेरे में डालना। तो कर्म का लेखा लिखता विधाता, कोई नहीं इससे बच पाता। राजा हो या रंक बेचारा, कर्म किसी को फल दिखाता।
तो ये कथा आपने सुनी, लेकिन सुनने के लिए नहीं, सिर्फ इसको अपने जीवन में भी उतारो। नाम जपो पर काम भी देखो, कर्म बिना सब व्यर्थ है लेखो। ऊपर वाला सब कुछ जाने, मन के भीतर क्या क्या ठाने। पूजा से मन निर्मल होता, दान से घटता अभिमान। पर कर्मों का फल तो भोगे, लिखा हुआ है विधान। जब दुख आया द्वार पर, कोई अपना साथ न पड़ा। याद आए तब कर्म पुराने, रोए नैन हृदय पछताने। जो बीत गया वह लौट न पाए, आज समझ ले भाई। अच्छे कर्मों की राह पकड़ ले, यही है सच्ची कमाई। कर्म भले तो जीवन भला, कर्म बुरे तो दुख अपार। समझ लो अब भी समय, खुली है प्रभु के द्वार। अगर ये कथा और ये प्रस्तुति आपको हृदय को छू गई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।